इसमें आपके 8 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होती है। देखिए नंबर लाइन क्या होती है कि जिसमें मिडिल में 0, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, इन सबको मिला के नंबर लाइन बनती है। अब आपके सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स आपकी जो नंबर लाइन बनेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, सब राइट साइड होगा। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/3। तो देखिए हम कैसे, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं 0 2 3 4। ये आप आगे भी ले सकते हैं, इससे कुछ मतलब नहीं है, 3 4 5 जितना आपका मन करे, ठीक है। अब देखिए 1/3, सबसे पहले आप चेक करिए कि 1/3 1 से छोटा है या बड़ा। तो एक तरीका तो यह है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। हुज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा इसका मेथड है कि आप इसको डिवाइड करके देखें, तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा। इट मीन्स ये 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो 0 और 1 के अंदर ही अंदर बनेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। अब आपको देखिए 3 पार्ट करने हैं, इस 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट लेने हैं, जितना डिनोमिनेटर में दिया उतने पार्ट। तो 3 पार्ट करने के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना हमें जितने में डिवाइड करना है उससे एक लाइन आप कम ड्रॉ करेंगे तो आपके पार्ट उतने ही हो जाएंगे जितने आपके डिज़ायर है। जैसे 3 करने हैं तो हमने 2 लाइन ड्रॉ की। देखिए पार्ट कितने हो गए, 1 2 3। समझ आया। अगर आपको 5 करने होते हैं तो आप बीच में 4 लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब इतना समझ आ गया, पार्ट हो गए 3। अब रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/3 मीन्स 3 में से 1 पार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 1 2 3, 3 में से 1 पार्ट आपका यह हो गया, ये 0 से 1/3। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं 2/7। फिर से आप नंबर लाइन बना लीजिए बस राइट साइड में, क्योंकि आपके नंबर पॉजिटिव है। अब देखिए 2/7, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये लेस देन 1 से छोटा है। चाहे तो डिवाइड भी करके देख लीजिए। आप 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट करने हैं, जितना है डिनोमिनेटर है उतने पार्ट। अब 7 पार्ट के लिए 6 लाइन करेंगे ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 पार्ट काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन हमेशा कम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड इसमें लाइन होती है तो ये ऑटोमेटिकली उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाता है जितने आपको चाहिए। बस एक लाइन आपको कम डालनी है, ओके। अब देखिए 2/7 मीन्स 7 में से 2 पार्ट लीजिए, तो 1 2, यहाँ तक हो गया आपका 0 से 2/7। थर्ड पार्ट है आपका 1/3/4। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि नंबर लाइन 1 से आगे जाएगी, 1 प्लस है क्योंकि 1 से आगे जाएगी। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाई आपने 0 1 2 3। अब देखो आप 0 से 1 तक तो नंबर लाइन आ गई। उसके बाद आपको 1 और 2 के बीच में शो करना है ये 3/4, क्योंकि देखो ये भी क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये भी इसके और इसके बीच में आ जाएगा। क्योंकि 0 से 1 तक तो हम ले नहीं सकते, 1 तो कंप्लीट है क्योंकि होल नंबर है, तो 0 से 1 तक तो आपकी नंबर लाइन आ गई। अब इसके आगे 3/4 इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए जितना यहाँ लिखा है उतने पार्ट करेंगे। 2 3 पार्ट होगा इसके 4 पार्ट। कितने पार्ट शो करने हैं, 3/4। तो देखिए 1 2 3 हो गया 3/4, 3/4। और यहाँ से चले हम 0 से 1 3/4, तो 1/3/4, 1/3/4। एक बार फिर से समझिए 1 + 3/4, तो 0 से 1 तक आए और आगे वाले 1 से 2 तक के हमने 4 पार्ट करे और 3 पार्ट पर हमने रिप्रेजेंट करा 1/3/4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 2
नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, 2 होल 2/5। देखिए फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4। नंबर लाइन में आप 3 4 5 6 कितना भी लिख सकते हैं, वो आपका मन है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर डाल दीजिए। अब देखिए 2 होल 2/5, इसका मतलब नंबर लाइन 0 से 2 तक तो जाएगी ही जाएगी, आगे 2 और 3 के बीच में आपको ये रिप्रेजेंट करना है 2/2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो कितने पार्ट करेंगे इसके, 5। मैंने एक लाइन कम डाली तो 5 पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए 2/5 यानी कि 5 में से, इन 5 में से 2 पार्ट लेने हैं, तो 1 2 यहाँ तक हुए। अब आप शुरू से देखिए, 2 होल 2/5, इसे भी ऐसे लिख दीजिए 2 + 2/5। तो 2 0 से 2 और 2 पार्ट कहाँ तक है, 1 2। ये होगा आपका 2 होल 2/5।